तो आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली से मनाली के मशहूर सफर की। हमारे पास एक ट्रैवल गाइड है, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। हाँ जी, बिल्कुल। ये काफ़ी लोगों का पसंदीदा रूट है। बिल्कुल। मकसद यही है कि समझा जाए कि भाई कैसे जाएं, कब जाएं और रास्ते में क्या-क्या देखने लायक है। सही। गाइड के हिसाब से ये फासला करीब 530 किलोमीटर का है हाँ, लगभग इतना ही पड़ता है। और सड़क से मतलब अंदाजन 12 से 14 घंटे तो लग ही जाते होंगे। हाँ, वो तो है। पर देखिए, मौसम और ट्रैफ़िक, इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। टाइम ऊपर-नीचे हो सकता है। हाँ, वो तो है ही। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहुंचने के तरीके क्या-क्या हैं? गाइड में सबसे पहले सड़क का जिक्र है। हाँ, सबसे कॉमन वही है। या तो अपनी गाड़ी ले जाइए या फिर टैक्सी। हुँ, रूट भी दिया है दिल्ली, फिर चंडीगढ़, मंडी, कुल्लू और फिर मनाली। बिल्कुल। और गाइड कहता है कि ये रास्ता काफ़ी खूबसूरत है, पहाड़ों और घाटियों के बीच से। मतलब एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए तो बढ़िया है। सही कहा। फिर दूसरा ऑप्शन आता है बस का। ये भी पॉपुलर है। हाँ, बसों का भी जिक्र है। इसमें भी कई तरह की बसें हैं। मतलब साधारण भी हैं, वॉल्वो और दूसरी लग्जरी बसें भी चलती हैं। ज़्यादातर दिल्ली आईएसबीटी कश्मीरी गेट से मिल जाती हैं। अच्छा। रात का सफ़र होता है अक्सर, वही 12 से 15 घंटे मान के चलिए। हम्म। और गाइड में एक बात खास लिखी है कि पहाड़ी रास्तों पे ना आराम के लिए वॉल्वो बसेस ज़्यादा बेहतर रहती हैं। मोड़ वगैरह काफ़ी होते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। कंफर्ट का फर्क पड़ता है। अच्छा, और अगर किसी को जल्दी पहुंचना हो, टाइम बचाना हो तो? फ्लाइट का ऑप्शन है। हाँ, हवाई रास्ता भी है। दिल्ली से बुंतर एयरपोर्ट तक की फ्लाइट ले सकते हैं। बुंतर एयरपोर्ट कुल्लू के पास है, ओके। मनाली से करीब 50 किलोमीटर पहले। वहां से फिर टैक्सी लेनी पड़ती है, जिसमें 1.5-2 घंटे और लग जाते हैं। अच्छा। पर इसमें एक पेच है, जैसा गाइड बताता है। भुंतर की फ्लाइट्स बहुत ज्यादा नहीं होती, लिमिटेड है। ओह, अच्छा। और सबसे बड़ी बात, मौसम पर बहुत निर्भर करती हैं। पहाड़ों में मौसम कभी भी बदल जाता है तो फ्लाइट कैंसिल होने का चांस रहता है। तो ये थोड़ा-सा मतलब अनिश्चितता वाला मामला है। हाँ, कह सकते हैं। ट्रेन का देखें तो देखिए, मनाली तक सीधी ट्रेन तो है नहीं। नहीं है, हाँ। सबसे पास का स्टेशन है जोगिंदर नगर, लेकिन वो एक नैरो गेज लाइन है, छोटी पटरी वाली। तो कनेक्टिविटी भी कम है और टाइम भी ज्यादा लगता है। तो वो प्रैक्टिकल नहीं है ज़्यादातर लोगों के लिए। सही। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, या तो चंडीगढ़ तक ट्रेन से आते हैं या अंबाला तक, अच्छा। और फिर वहां से आगे बस या टैक्सी पकड़ लेते हैं मनाली के लिए। ये ज्यादा भरोसेमंद तरीका है। समझ गई। तो ये तो हो गए जाने के तरीके। अब बात करते हैं कि किस मौसम में जाना ठीक रहता है। गाइड क्या कहता है इस बारे में? गाइड ने मौसम को 3 हिस्सों में बांटा है। पहला है गर्मियां, मतलब अप्रैल से जून। हाँ। मॉनसून, जुलाई से सितंबर। हरियाली बहुत खूबसूरत होती है इस टाइम पे, पर गाइड चेतावनी देता है कि लैंडस्लाइड्स, मतलब भूस्खलन का खतरा रहता है। हाँ, वो तो पहाड़ों में मॉनसून की दिक्कत है ही, बिल्कुल। और फिर आती हैं सर्दियां, अक्टूबर से फरवरी। इस टाइम बर्फबारी होती है। वाह! स्नोफॉल, हाँ, स्कीइंग वगैरह का मजा ले सकते हैं। नज़ारे बहुत शानदार होते हैं। लेकिन हाँ, ठंड ज़बरदस्त होती है, तैयारी पूरी चाहिए। बिल्कुल। तो मौसम के हिसाब से प्लान करना पड़ेगा। अच्छा, सफ़र पे निकलने से पहले कुछ ज़रूरी टिप्स भी हैं गाइड में, तैयारी के लिए? हाँ जी, कुछ ज़रूरी बातें बताई हैं। एक तो ये कि टिकटें पहले से बुक करा लें, खासकर अगर पीक सीज़न में जा रहे हैं, जैसे गर्मियों की छुट्टियों में या न्यू ईयर पे। सही है, भीड़ होती है। बिल्कुल। दूसरी चीज़, गर्म कपड़े ज़रूर रखें। गाइड याद दिलाता है कि गर्मियों में भी रातें और सुबह ठंडी हो सकती हैं पहाड़ों में। हाँ, ये तो है। और अगर किसी को मोशन सिकनेस होती है, मतलब गाड़ी में उल्टी या चक्कर आते हैं, तो उसकी दवा साथ रख लें। पहाड़ी रास्ते हैं, मोड़ बहुत हैं। हाँ, ये बहुत ज़रूरी टिप है। खाने पीने के शौकीनों के लिए भी एक सलाह है। रास्ते में जो ढाबे मिलते हैं ना, वहां रुककर स्थानीय हिमाचली खाने का स्वाद जरूर लें। आहा! बढ़िया। और हाँ, सबसे जरूरी, अगर खुद गाड़ी चलाकर जा रहे हैं तो निकलने से पहले सड़क और मौसम की ताज़ा जानकारी जरूर ले लें, खासकर सर्दियों में बर्फबारी के टाइम। बिल्कुल, सेफ्टी फर्स्ट। अच्छा, क्या गाइड में रास्ते में रुकने लायक कुछ खास जगहों का भी जिक्र है, जिससे सफर और इंटरेस्टिंग बन जाए? हाँ, बिल्कुल है। सफ़र शुरू करते ही दिल्ली के पास मुरथल आता है। हाँ, परांठों के लिए मशहूर। वही, गाइड में भी इसका जिक्र है। फिर अगर थोड़ा टाइम हो तो चंडीगढ़ शहर भी घूम सकते हैं, प्लान्ड सिटी है। हम्म। रास्ते में आगे पंडोह डैम पड़ता है, सुंदरनगर झील है। ये काफी खूबसूरत व्यू पॉइंट्स है। और मनाली पहुंचने से ठीक पहले कुल्लू घाटी आती है। गाइड वहां रिवर राफ्टिंग का सुझाव देता है और वहां के स्थानीय बाजार भी देखने लायक हैं, शॉल वगैरह के लिए। बहुत बढ़िया। तो मतलब रास्ते में भी काफी कुछ है देखने को। जी हाँ। तो मतलब निचोड़ ये निकलता है कि दिल्ली से मनाली जाने के कई ऑप्शन हैं,
अपनी जरूरत, बजट और मौसम के हिसाब से चुन सकते हैं। सही। और अगर थोड़ी प्लानिंग और तैयारी कर ली जाए तो गाइड के मुताबिक सफर भी उतना ही मजेदार हो सकता है जितनी की मंजिल खुद है। हाँ, और ये बात बहुत दिलचस्प है। जैसा गाइड भी इशारा करता है, हिमालय का सफर सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचने के बारे में नहीं है। वो जो पूरा रास्ता है, जो अनुभव है, बदलते हुए नज़ारे, वो सब उस यात्रा का एक अहम हिस्सा है। सही कहा। और यहीं से एक सोचने वाली बात निकलती है। क्या हो अगर हम सिर्फ मनाली पहुंचने की जल्दी ना करें, बल्कि रास्ते में ये जो पड़ाव हैं, जो जगहें हैं, इनका सोच समझकर आराम से आनंद लें? क्या इससे हमारे सफर का और मंजिल तक पहुंचने का पूरा अनुभव और बेहतर और गहरा नहीं हो जाएगा?